एक ऐसा दौर था जब इंसान सोचता था कि बुद्धि सिर्फ उसकी ही विरासत है। मशीनें तो बस औजार थीं, बेजान, बेसमझ, सिर्फ आदेश मानने वाली। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन लोहा और तार भी सोचना सीख सकते हैं। ये कहानी है उस पहले कदम की जिसने मशीन को इंसान की सबसे बड़ी क्षमता, सीखने की शक्ति दी। मिलिए आर्थर सैमुअल से, एक ऐसा इंजीनियर जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आईबीएम की दीवारों के पीछे उनका दिमाग कुछ ऐसा सोच रहा था जो उस समय पागलपन लगता। क्या मशीनें सिर्फ गिनती कर सकती हैं या वे सच में कुछ सीख भी सकती हैं? ये सवाल था जिसने उन्हें रात दिन चैन नहीं लेने दिया। एक चुनौती जो इतिहास बदलने वाली थी। साल 1951, जगह थी आईबीएम का अत्याधुनिक लैब। वहां खड़ा था एक विशालकाय कंप्यूटर, आईबीएम 701। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, ये एक नया युग शुरू करने का मंच बनने वाली थी। सैमुअल ने चुना एक खेल, चेकर्स। नियम आसान पर रणनीति गहरी। मकसद सिर्फ खेलना नहीं था, बल्कि मशीन को हर चाल से सीखना सिखाना था। क्या ये संभव था? क्या एक बेजान मशीन अपनी गलतियों से बेहतर हो सकती थी? पहली बार कोड चला, कंप्यूटर ने अपनी पहली चाल चली। धड़कनें तेज थीं, कंप्यूटर ने खेलना शुरू किया। एक चाल, दूसरी चाल, फिर तीसरी। अचानक मशीन ने एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक मास्टर स्ट्रोक। इंसान खिलाड़ी हक्का बक्का रह गया। कंप्यूटर ने उसे मात दे दी थी। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये सबूत था कि मशीनें सिर्फ प्रोग्राम फॉलो नहीं करती, वे सोच सकती हैं, वे सीख सकती हैं। उन्होंने मानव बुद्धि की परिभाषा को चुनौती दी थी। उस दिन 1952 में एक छोटा सा खेल खेला गया, पर उसने भविष्य के सबसे बड़े बदलाव की नींव रख दी। ये सिर्फ एक छोटा सा कदम नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की दिशा बदलने वाला एक विशाल लीप था, एक छलांग। सोचिए, एक मशीन जो अपने दम पर रणनीति बना सकती है, गलतियों से सीख सकती है और बेहतर हो सकती है। उस पल बुद्धि की हमारी परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। क्या मशीनें सचमुच सोच सकती हैं? पर इस अद्भुत शुरुआत के पीछे कौन था? कौन था वो दूरदर्शी जिसने मशीनों को ये शक्ति दी? मिलिए क्रिस्टोफर स्ट्रैची से, एक दूरदर्शी ब्रिटिश गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक। उनकी सोच उस समय से कई दशक आगे थी। उन्होंने भविष्य को पहले ही देख लिया था, मानो दिव्य दृष्टि हो। 1951 में उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाने का बीड़ा उठाया जिसने किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने इसे डेम प्रोग्राम नाम दिया, जो एक चेकर्स या ड्रैग्स का खेल था, एक दिमागी कसरत। चेकर्स एक सरल खेल लगता है, पर इसमें रणनीति की गहरी परतें छिपी होती हैं। एक चुनौती। स्ट्रैची का लक्ष्य था एक ऐसी मशीन जो सिर्फ नियम न माने बल्कि सोचना सीखे, जैसे हम सीखते हैं। प्रोग्राम को चेकर्स के बुनियादी नियम सिखाए गए थे। कैसे मोहरे चलते हैं, कैसे कब्जा करते हैं, हर चाल। और ये सब हुआ मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के फेरेंटी मार्क 1 कंप्यूटर पर। एक तकनीकी चमत्कार। ये उस समय की सबसे उन्नत मशीनों में से एक थी, एक विशाल गड़गड़ाती हुई शक्ति का पुंज। आज के स्मार्टफोन से कई गुना कम क्षमता वाली, पर असीम संभावनाओं से भरी एक अद्भुत मशीन। स्ट्रैची ने घंटों, दिनों, हफ्तों तक इस कोड पर काम किया, हर लाइन को ध्यान से लिखा, एक तपस्या। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जब मशीन ने अपनी पहली चाल चली, एक नया जन्म। शुरुआत में वो काफी नौसिखिया थी, गलतियां करती थी, हारती थी, जैसे कोई बच्चा सीखता है। पर हर हार के साथ वो कुछ सीखती गई, अपनी रणनीति को बेहतर बनाती गई, हर पल। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये मानव मस्तिष्क की नकल करने की पहली सच्ची कोशिश थी, एक महान प्रयास। इस छोटे से प्रोग्राम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए युग की नींव रखी, एक युग की शुरुआत। एक ऐसा युग जहां मशीनें भी इंसानी दिमाग की तरह सोचने लगेंगी। ये कल्पना थी, पर इस छोटे से प्रोग्राम ने उसे हकीकत बनाने की पहली सीढ़ी रखी। क्रिस्टोफर स्ट्रैची का ये छोटा सा खेल सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक स्वप्न था। ये एक वैज्ञानिक प्रयोग था, मानव बुद्धि की नकल का, एक चुनौती। ये दिखा रहा था कि मशीनें भी अनुभव से सीख सकती हैं, जैसे कोई बच्चा सीखता है। अपनी गलतियों से सबक लेकर वे खुद को बेहतर बना सकती हैं, हर कदम पर। उस दौर में कंप्यूटर बहुत बड़े और धीमे थे, मानो विशालकाय कछुए। उनके पास आज जैसी मेमोरी या प्रोसेसिंग शक्ति नहीं थी, कल्पना कीजिए। पर स्ट्रैची ने इन्हीं सीमाओं में रहकर कमाल कर दिखाया, एक जादूगर की तरह। उन्होंने हमें दिखाया कि मशीनों में भी बुद्धि का बीज बोया जा सकता है, एक उम्मीद। ये सिर्फ चेकर्स का खेल नहीं था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुबह थी, एक नई भोर। एक ऐसी सुबह जहां टेक्नोलॉजी नए क्षितिज छूने को तैयार थी, अनंत संभावनाओं से भरी।
इस प्रोग्राम ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया, जैसे कोई रहस्य खुला हो। ये एक चिंगारी थी जिसने एआई रिसर्च की आग को जलाया, ज्ञान का दीपक। लोगों को समझ आया कि मशीनों की क्षमता असीम हो सकती है, जैसे ब्रह्मांड अनंत है। आज हम जिस एआई को देखते हैं, स्मार्टफोन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक, सब यहीं से शुरू हुआ। उसकी जड़ें 1951 के उस छोटे से प्रोग्राम में छिपी हैं, एक अनदेखा बीज। स्ट्राची ने जो रास्ता दिखाया वो आज हमें कहाँ ले आया है, कल्पना से परे। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, दूरदृष्टि का प्रमाण। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये मानव जिज्ञासा और नवाचार का प्रतीक है, एक अमर कहानी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटे से विचार ने एक छोटे से कमरे में पूरे विश्व को बदल दिया, हमेशा के लिए। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन के हर पहलू में समा चुकी है, हमारे स्मार्टफोन से लेकर अंतरिक्ष मिशन तक। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या मशीनें कभी इंसानी भावनाओं को समझ पाएंगी या बस नकल करेंगी? मानव मन की रचनात्मकता और मशीनी तर्क का मेल एक अद्भुत भविष्य की ओर इशारा करता है, जहां संभावनाएं अनंत हैं। स्ट्रेची का ये पहला कदम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये मानव जाति की अदम्य जिज्ञासा का प्रमाण था। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की, वैसे ही विज्ञान ने बुद्धि के रहस्य खोले। हर नई खोज, हर नया आविष्कार हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सिखाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ये सफर अभी शुरू ही हुआ है, इसके अनगिनत अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। क्या हम इंसानों की तरह सोचने वाली मशीनें बना पाएंगे या फिर कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे हो? ये प्रश्न हमें भविष्य की ओर धकेलता है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां टेक्नोलॉजी और मानवता एक साथ होंगी। लेकिन इस सफर में हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को। क्योंकि विज्ञान और संस्कृति का संगम ही हमें एक बेहतर और संतुलित भविष्य की ओर ले जाएगा। जैसे हमारे त्योहार हमें एकजुट करते हैं, वैसे ही ज्ञान हमें एक नई दिशा दिखाता है, प्रकाश की ओर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रेरणा है, मानव की असीम क्षमताओं की, उसकी कभी न रुकने वाली खोज की। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हिंदी हसल YT को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ये हमारा परिवार है। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। क्योंकि ज्ञान की ये यात्रा अनंत है और हर खोज एक नया अध्याय लिखती है हमारे भविष्य का।